हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। इस सीरीज़ में हम अपने आर.एस. अग्रवाल की कंपाउंड इंटरेस्ट की बुक का पूरा सॉल्यूशन दे रहे हैं, वीडियो सॉल्यूशन कर रहे हैं प्रोवाइड। तो अभी हमारा ये सेट नंबर 12 है कंपाउंड इंटरेस्ट का, जिसमें क्वेश्चन नंबर रहेंगे 56 से 60 तक के क्वेश्चन रहेंगे। तो चलिए चालू करते हैं। देखो, अ मैन बोरो 2550 टू बी पेड बैक विथ कंपाउंड इंटरेस्ट एट अ रेट ऑफ 4% पर एनम बाय द एंड ऑफ 2 ईयर इन 2 इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट। हाउ मच विल ईच इंस्टॉलमेंट भी। इसमें बोल रहा है कि मैन ने 2550 रुपये किसी से लिए, ठीक है, और उसको बोला कि मैं 4% की रेट ऑफ इंटरेस्ट से इसको 2 साल में 2 इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट में वापस करूँगा पैसे। तो हमको बताना है कि इसमें इंस्टॉलमेंट कितनी आएगी, ठीक है। तो देखो, ये कैसे इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमारे पास 4% का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है इसका फ्रैक्शन बना लो। तो 4% का मतलब परसेंट का साइन हटाएंगे तो अपॉन पे कितना आ जाएगा, 100 आएगा। इसको इससे काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/25 आ गया, ठीक है। अब हमको क्या करना है, यहाँ से प्रिंसिपल लिखना है, प्राइस लिखना है, और प्राइस से क्या लिखना है हमको, प्राइस से इंस्टॉलमेंट हमारी क्या बनने वाली है, ये बनना है, ठीक है। और जितने साल में इसको वापस करना है ना, वो पैसे लिख लेना। अब जैसे फर्स्ट ईयर में इसकी क्या इंस्टॉलमेंट बनेगी और सेकेंड ईयर में क्या बनेगी, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर लिख दिया। अब हमको यहाँ से देखना है, जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% दिया हुआ है ना, तो 4% का हमारा फ्रैक्शन क्या बना है, 1/25 बना है। यानी कि 25 रुपीज़ की अगर कोई चीज़ थी तो उसमें 1 रुपये का इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है। तो पहले साल की अगर हम बोलेंगे कि 25 रुपीज़ की चीज़ थी तो उसमें इंटरेस्ट मिलने के बाद वो कितने की बन गई, 26 रुपये उसमें इंटरेस्ट मिला के उसको वापस करना पड़ेगा। और जब हम यही चीज़ सेकेंड ईयर में आएंगे ना, तो सेकेंड ईयर में हमको क्या करना है, इसका 25 का सीधे सीधे क्या करना है, स्क्वायर करना है, ठीक है। तो 25 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 625, ठीक है। और यहाँ 26 का अगर हमने स्क्वायर कर दिया तो 26 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 676 हो जाता है, ठीक है। इतना हमको करना है। उसके बाद देखो, अब क्या बोला है, ये है हमारी इंस्टॉलमेंट, ये इंस्टॉलमेंट फर्स्ट ईयर की है और ये सेकेंड ईयर की है। लेकिन इसमें क्या बोला है कि इक्वल इंस्टॉलमेंट देगा, है ना। तो हमको क्या करना है, इक्वल बना लेना है। तो देखो, यहाँ पर अगर 676 है तो यहाँ पर भी हमको 676 बनाना है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 26 का। लेकिन अगर हमने यहाँ पर 26 का मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर भी हमको क्या करना पड़ेगा, 26 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये यहाँ से देखो, ये इक्वल इंस्टॉलमेंट हो गई, ये भी हो गया कितने का, 676 की, और ये भी हो गया कितना, 676 की, ठीक है। अब यहाँ देखो, 25 इंटू 26 करोगे तो कितना आ जाएगा, 650। तो यहाँ से आ जाएगा कितना, 650, और नीचे कितना दिया हुआ है, 625। इन दोनों को हमने जोड़ दिया तो हमारी क्या आ जाएगी, पूरी प्राइस की वैल्यू, हमने जो उधार पैसे लिए हैं वो आ गए हमारे पास। तो देखो, 650 को जोड़ेंगे 625 में तो यहाँ से आ जाएगा 5, यहाँ 7 आ जाएगा, ठीक है, और 6 कितना हो जाएगा, 12। यानी 1275 रुपये हमने उधार लिए और हमको 676 और 676 की किस्त देनी पड़ेगी। लेकिन 1275 रुपये तो अपना आया है, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 2550 रुपये दिया हुआ है। यानी कि 1275 रुपये किसके बराबर है, 1275 रुपये बराबर है किसके, 2550 के बराबर। यहाँ रुपये मत बोलो, इसको बोल दो क्या, यूनिट, है ना। 1275 यूनिट किसके बराबर है, 2550 के बराबर। तो अगर हमको 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी तो 1 यूनिट अपन कैसे निकालेंगे, 2550 डिवाइड बाय 1275। अब ये हमारी आ गई 1 यूनिट। अब इसको ना सीधे सीधे डिवाइड करोगे ना तो 2 टाइम्स में चला जाएगा। देखो, 2 टाइम्स में पूरा का पूरा चला जाएगा, यानी 1 यूनिट की वैल्यू आ गई कितनी, 2 आ गई। तो हमको इंस्टॉलमेंट कितनी देनी है, 676 और 676। तो इसमें दोनों में किसका मल्टीप्लाई कर दोगे, 676 का मल्टीप्लाई करना है ना। तो 2 आ गई, तो 2 में हमने क्या मल्टीप्लाई कर दिया, 676 का। तो यहाँ से कितनी आ जाएगी, 1352 रुपये आ जाएगी। इसको मल्टीप्लाई करके देख लो, 6 2 12 का 2, है ना, कैरी 1, कितना आ जाएगा, 1352। और 1352 रुपये की इसको कितनी किस्त देनी पड़ेगी, 2 किस्त देनी पड़ेगी। ये इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन ऐसे होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले हमको क्या निकालना है, फ्रैक्शन निकालना है, जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट दी हुई है ना। और फ्रैक्शन के हिसाब से फर्स्ट ईयर का स्क्वायर करके उसका बेस में जो वैल्यू है उसको देना है, डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है वो लिखना है। और सेकेंड ईयर में उसका स्क्वायर करके लिखना, अगर थर्ड ईयर का होता तो उसका क्यूब करके लिख देना। और यहाँ से जो वैल्यू आ रही है हमारी, क्या आ रही है, प्राइस की वैल्यू आ रही है, और यहाँ से क्या आ रही है, हमारी इंस्टॉलमेंट आ रही है। तो जो हमने पैसे दिए हैं वो ये आ रहे हैं, और जो हमको इंस्टॉलमेंट पे करनी है वो ये पे करनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 57 क्या है।
देखो, अंडर द रूरल हाउसिंग स्कीम द दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी अलॉटेड ए हाउस टू कमल राज फॉर इतना रुपए. दिस पेमेंट इज टू बी मेड इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट. इफ द मनी रेकनेड एट 5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट, देन हाउ मच विल ही पेड बाय द कमल राज इन ईच इंस्टॉलमेंट. तो सबसे पहले तो देखो, इतने रुपए का उसको क्या खरीदा, उसने घर खरीदा और उसने बोला कि मैं पेमेंट करूँगा कितने इंस्टॉलमेंट में बोला है, द पेमेंट 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट. अब यहाँ पर देखो, अभी तक अपन 2 इंस्टॉलमेंट, पीछे वाला क्वेश्चन में 2 इंस्टॉलमेंट किए थे, अब यहाँ पर हमको 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में जमा करने हैं पैसे. तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 5% का है. तो 5/100 अगर हम कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 1/20 आ जाएगा. तो फिर से हम क्या करेंगे, प्राइस का और इंस्टॉलमेंट का क्या बना लेंगे, रेशियो. तो पहले अगर हमारा 20 रुपये था तो 20 से कितना बन गया, 21. इंस्टॉलमेंट उसमें ऐड हो गई, मतलब इंटरेस्ट उसमें ऐड हो गया. ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट ईयर का. ठीक है, ऐसे करके हम सेकेंड ईयर का निकालेंगे तो 20 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा 400. और तो 21 का स्क्वायर यहाँ से करेंगे तो कितना हो जाएगा 441. फिर थर्ड ईयर का निकालेंगे तो 20 का क्यूब हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 8000 हो जाएगा. ठीक है, और इसका क्यूब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 9261 हो जाएगा. ठीक है, ये होता है 21 का क्यूब 9261 हो जाता है. अब हमको बोला क्या है कि इंस्टॉलमेंट बिल्कुल इक्वल देनी है. तो यहाँ पर अगर 9261 है तो इसको 9261 बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 21 का मल्टीप्लाई, और इसको 9261 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 441 का मल्टीप्लाई. तो यहाँ से देखो तीनों इक्वल इंस्टॉलमेंट आ गई. 9261 यहाँ से भी आ जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा 9261 यहाँ से भी आ जाएगा, और यहाँ से भी आ जाएगा कितना 9261 आ जाएगा. ठीक है, अब लेकिन अगर यहाँ पर 441 का मल्टीप्लाई किए हैं तो यहाँ पर भी हमको 441 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और यहाँ पर 21 का मल्टीप्लाई किए हैं तो यहाँ पर भी 21 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. यहाँ कुछ नहीं किया तो यहाँ कुछ नहीं करना पड़ेगा. तो देखो ये क्वेश्चन है, इसको आगे करेंगे अगर, इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना. तो 20 का अगर 441 से अपन ने मल्टीप्लाई करके लिखा तो कितना हो जाएगा, देखो यहाँ से आ जाएगा कितना 8, फिर 2, फिर 0. ठीक है, ये हो गया. ये यहाँ से इसको ना अलग कर देना. ठीक, फिर इसका मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो देखो 4 1 4 और 8 और 2 0, और ये तो उतना ही है 8000 का 8000 ही है. तो यहाँ पर आ जाएगा कितना 8000. अब इन सबको अगर हमने सम किया तो आएगा कितना 0, यहाँ पर आया कितना 2, 8 4 12, यहाँ 1 हुआ 24 और 1 25. तो कितना आ गया 25220. ठीक है, ये हमारा आ गया, क्या आ गया, प्राइस आ गया, और ये हमारी इंस्टॉलमेंट 9261 की. और देखो क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि प्राइस कितनी है 1,26,100. ठीक है, और हमारी प्राइस ये निकली हुई है, तो इस प्राइस के बराबर इतना है. तो हमको किसकी निकालनी है, 9261 की वैल्यू निकालनी है. तो देखो इसको जब अपन सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 126,100 किसके बराबर है, 25200 के बराबर है. ठीक है, हमको वैल्यू निकालनी किसकी है, 9261 की वैल्यू निकालनी है. तो जब अपन ना देखो ये 2 0 से तो सीधे सीधे 2 0 कट जाएगा. अब ये 252 है, यहाँ पर देख लो 252 को अगर हमने 5 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, 5 2 10, 0 कैरी अब 1, 25 और 1 26, यहाँ आया 2 10 11 12, है ना. कितनी बार में चला गया हमारा 1260. ठीक है, 1260, ये मान लो 1 0 है, ये मतलब अप्रॉक्स पूरा 5 बार में पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा. इसको आप करके देख लेना, 5 बार में पूरा चला जाएगा, और 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सीधे हमारा क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा. इसको मिटा देते हैं. ठीक है, अब देखो इससे मल्टीप्लाई किए तो 5 1 5, 6 5 30, ये हुआ 3 कैरी, 13 का 3 कैरी अब 1, 45 और 1 कितना हो गया 46. तो 46305 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा. कौन से ऑप्शन में, बी ऑप्शन में. ठीक है, बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन के जैसे था, सेम बिल्कुल. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्या है. अ टेप रिकॉर्डर इज सोल्ड फॉर 3500 रुपीज़ कैश और 1000 कैश डाउन पेमेंट एंड द बैलेंस इन 3 इक्वल ईजी इंस्टॉलमेंट. इफ 12 1/2% इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली, फाइंड द अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट. ठीक है, तो देखो 3500 रुपये का टेप रिकॉर्डर है जिसमें उसने 1000 रुपये क्या कर दिया, जमा कर दिया. तो 1000 रुपये की उसने क्या कर दी, डाउन पेमेंट कर दी, और उसके बाद बोला कि उसको 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पे करेगा वो पैसा. तो ठीक है, हमको बिल्कुल सेम करना है. हमारा जो पीछे वाला क्वेश्चन था बिल्कुल यहाँ सेम है. इसमें कितनी बनने वाली है,
3 इंस्टॉलमेंट बनने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया, 12/1/2 का रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है। तो 12/1/2 को परसेंट को अगर अपन चेंज करेंगे तो 12×2 = 24 + 5 कितना हो जाएगा 25/2। परसेंट का साइन हटाएंगे तो आ जाएगा कितना 100 आ जाएगा। इसको इससे काटा तो ये कितनी बार में चला जाएगा 1/4, यानी फ्रैक्शन हमारा आ गया है कितना 1/8 फ्रैक्शन आ गया। अब हमको फिर से क्या बनाना है, प्राइस का और इंस्टॉलमेंट का हमको रेशियो बनाना है। ठीक है, तो देखो प्राइस कितनी 8 रुपये, 1 रुपये का इंटरेस्ट लग रहा है तो बन कितने की जा रही है 9 रुपये की बन जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले साल के लिए हमेशा जो बनती है फर्स्ट ईयर के लिए क्या बनती है, सिंपल पावर 1 रहती है। 8 से कितनी बन रही है 9 बन रही है। सेकेंड ईयर में हम किसका क्या करते हैं स्क्वायर कर देते हैं, यानी कितना बन जाएगा 64 बन जाएगा। 9 का स्क्वायर कर देंगे कितना बन जाएगा 81 बन जाएगा। फिर थर्ड ईयर का निकालेंगे अगर तो 8 का क्यूब हो जाएगा। 8 का क्यूब होता है 512। ठीक है, ऐसे करके 9 का क्यूब कितना होता है 729 होता है 9 का क्यूब। ठीक है, अब हमको इंस्टॉलमेंट है, जो इंस्टॉलमेंट तो बिल्कुल इक्वल देनी है तीनों की। तो यहाँ पर अगर 729 है तो यहाँ पर भी 729 बनाने के लिए हमको किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 9 का, और यहाँ पर 729 बनाने के लिए अपन को किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 81 का। अब यहाँ 81 का किए हैं तो यहाँ पर भी कर दो 81 का। ठीक है, अब यहाँ 9 का किए हैं तो यहाँ पर भी कर दो 9 का। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं किए तो यहाँ कुछ मत करो। तो यहाँ पर तो देखो तीनों कितने बन गए 729, यहाँ से भी बन गया कितना 729, यहाँ से भी बन गया कितना 729 बन गया। ठीक है, अब इसको अगर अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या वैल्यू बना देगा 8 बन जा 8, 8 8 जा 64 है ना। 9 4 जा 36, यहाँ पर आया 3, 9 6 जा कितना होता है 54 और 3 कितना हो जाएगा 57। ठीक है, और यहाँ पर कुछ नहीं है तो 512 ही है। इसको पूरे को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा पैसा। तो देखो 8 और 4 कितना हुआ 14, 14 और 2 हो गया 16, यहाँ 1 आ गया। ठीक है, देखो 7 और 4 हो जाएगा 12 और 1 13, 14, 14 का 4, फिर यहाँ पर 1 हुआ तो 17 हो जाएगा। ये 5 और 5 10 और 7 17। तो 1746 क्या आ गई हमारे पास 1746 हमारी आ गई प्राइस। और क्वेश्चन में जो प्राइस दी है वो कितनी दी हुई है, देखो 3500 का टेप रिकॉर्डर है, 1000 रुपये उसने पे कर दिया तो उसका इंस्टॉलमेंट बस किसकी पे करनी पड़ेगी 2500 रुपये की इंस्टॉलमेंट इसको पे करनी पड़ेगी। तो 2500 रुपये हमारा किसके बराबर है 1746 के बराबर है। तो 1746 को नीचे रखेंगे और हमको जो निकालना है वो निकालना है किसकी वैल्यू 729 की वैल्यू निकालना है। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे ना, तो इसको सॉल्व आप लोग डिवाइड और मल्टीप्लाई करके देख लेना तो 1049.85 आएगा। ये मैंने क्या पहले ही कर लिया है। ठीक है, तो इसका कौन सा ऑप्शन है बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस सेक्शन में ना पूरे के पूरे हमारे वही सेम क्वेश्चन इंस्टॉलमेंट वाले ही क्वेश्चन है सारे के सारे। ठीक है, अब देखो इसमें क्या बोल रहा है, वन कैन परचेज ए फ्लैट फ्रॉम द हाउस बिल्डिंग सोसाइटी फॉर 55,000 कैश और ऑन द टर्म दैट ही शुड पे 4275 एस आर डाउन पेमेंट। अब देखो ये इतने रुपए का कोई फ्लैट खरीद रहा है और उसमें उसने डाउन पेमेंट कितनी कर दी, ये डाउन पेमेंट कर दी है। एंड रेस्ट बोल रहा है कि 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में देगा, 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में देने वाला है। तो सोसाइटी चार्ज इंटरेस्ट रेट एट अ 16% पर एनम का जो उसके ऊपर है कंपाउंडेड हाफ ईयरली का इंटरेस्ट रेट लगने वाला है। इफ़ द फ्लैट इज परचेज्ड अंडर इंस्टॉलमेंट प्लान फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट। अब देखो हमने पहले भी क्वेश्चन किया हुआ है कि जब हाफ ईयरली का इंटरेस्ट रेट लगता है तो हम क्या करते हैं, जो भी इंटरेस्ट होता है उसको क्या कर देते हैं अपन आधा कर देते हैं, क्योंकि ये पूरा का पूरा कितने मंथ के लिए लगता है 12 मंथ के लिए, और हाफ ईयरली में हमको 6 मंथ के लिए लगाना है। तो हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा वो कितना आएगा 16/2% आएगा। तो ये कितना हो जाएगा 8% हो जाएगा। अब 8% का अगर हमने निकाला फ्रैक्शन तो 8 पे कितना आएगा 100 आएगा। अब इसको 4 से काटेंगे तो 2 आ जाएगा, 4 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। तो जो फ्रैक्शन बना हमारे पास कितना बना 2/25, यानी 25 रुपीज़ की चीज़ थी उसमें 2 रुपये का इंटरेस्ट लगेगा तो वो बन कितने की जाएगी 27 रुपीज़ की बन जाएगी इंटरेस्ट लगने के बाद। तो हम फिर से क्या करेंगे प्राइस का और इंस्टॉलमेंट का रेशियो बनाएंगे। तो पहले साल तो पहला देखो पहले ईयर हमारा कितना होता है 25 होता है, दूसरे ईयर कितना हो जाएगा इसका स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा 625 हो जाएगा, और तीसरे साल इसका क्यूब किसके बराबर होता है 15625 के बराबर होता है ना। 25 का क्यूब जो होता है 15625 के बराबर होता है। ऐसे करके हमको क्या करना है, हमको निकालना है इसका, यहाँ पर कितना आ जाएगा 27 है ना। 27 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है 27 का स्क्वायर होता है 729,
और 27 का क्यूब होता है जो, वो मैं बताता हूँ आपको। वो होता है 19683 के बराबर होता है। ठीक है, अब ये हमारा है, देखो अब देखो 19683 के बराबर हो गया। अब इसको भी हमको इंस्टॉलमेंट तो क्या होती है, हर साल की हमको इक्वल भरनी है। तो अगर हमको इसको भी 19683 बनाना है तो इसमें किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 27 का करना पड़ेगा। और ऊपर वाले में कितना पढ़ना पड़ेगा, 729 का करना पड़ेगा, है ना। तो अब यहाँ 729 का किए तो यहाँ पर भी कर दो 729 का कर दो। ऐसे करके यहाँ 27 का किए तो यहाँ पर भी कर दो 27 का। ठीक है, तो अब यहाँ से करके देख लो, 729 का मल्टीप्लाई करो 25 से, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा कितना 18225 आ जाएगा। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करो 625 इंटू 27, तो ये आ जाएगा कितना 16875, और नीचे क्या दिया हो 15625 ये दिया हुआ है। अब यहाँ से इसको ऐड करो, अब इन सबको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ऐड करके भी देख लो, देखो 555 कितना हो जाएगा 15, तो ये आ गया 1, यहाँ आ गया 5 और यहाँ 1 आ गई, 7 8 9 10 11 12, तो 12 का आ गया यहाँ पर 2, यहाँ फिर 1 चला गया, तो ये कितना हो 10 और 11, 11 और 6 हो जाएगा 17 का 7 आ गया। यहाँ पर ये हो जाएगा 8 है 14, 14 और 15, 15 और 5 हो गया 20, तो यहाँ आ जाएगा 2, ये 3 2 5 आ गया। ठीक है, हमारा जो प्राइस आ गया है वो ये आया है, और इंस्टॉलमेंट जो बन रही है वो कितनी बन रही है 19683 की। अब क्वेश्चन में जो प्राइस है वो 55,000 रुपये है, और 55,000 में से इसने ये पैसे पे कर दिए, तो प्राइस जो बचा है उसमें से हम क्या करेंगे, 55,000 में से कितना माइनस कर देंगे 75 और यहाँ से 4275 को हमको क्या करना, माइनस करना, ये हमारा बनेगा प्राइस। तो यहाँ पर बचेगा 5, ठीक है, 9 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा 2, ठीक है, फिर ये 9 में से 2 जाएगा तो बचेगा 7, अभी 4 में 4 जीरो, और ये 50,725, और ये 50,725 ही हमारा आया है क्वेश्चन में प्राइस। यानी जो इंस्टॉलमेंट बनने वाली है वो कितने बनने वाली है, 19683 की इंस्टॉलमेंट बनेगी। तो अब ये जिसमें भी होगा उसको टिक मार दो, कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन है, 19683 सी ऑप्शन हो जाएगा, सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 60 क्या है। देखिए इंस्टॉलमेंट वाला ना ऐसे भी लिखे रहते, व्हाट एनुअल पेमेंट विल डिस्चार्ज ए डेबिट ऑफ 1025 ड्यू इन 2 ईयर एट अ रेट ऑफ 5% पर एनम। तो देखो इसमें इस टाइप का अगर डिस्चार्ज डेबिट ऑफ ना, ये भी यही बोल रहा है कि इसको 2 इंस्टॉलमेंट में पे करना है, 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में, अगर उसने इतना रुपए लिया है तो, है ना। तो कितने की 2 इंस्टॉलमेंट बनेगी, तो फिर से हम क्या करेंगे 5% का फ्रैक्शन निकालेंगे। 5% का फ्रैक्शन कितना होता है, 5/100, इसको काटेंगे तो कितना आएगा 1/20। फिर हमने बनाया प्राइस और इंस्टॉलमेंट का क्या बनाया, रेशियो बनाया, तो यहाँ पर आ जाएगा कितना 200, 200 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 200 का स्क्वायर हो जाएगा 400। इसको थोड़ा सा 4 अच्छे से बना देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर कितना आ जाएगा 21, और 21 का स्क्वायर कितना होगा 441। अब ये 441 है तो इसको भी 441 बनाना है, तो 21 का मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर अभी कितना आ जाएगा 21 का मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो गया 420, और यहाँ पर कितना है 400 है, इसको ऐड किया अपन ने तो कितना हो जाएगा 820 हो जाएगा, है ना। और हमारा क्वेश्चन में जो पैसे दिए हैं वो 1025 के बराबर है, यानी 1025 किसके बराबर दिया हुआ है, 820 के बराबर। हमको निकालना कितना है 441 निकालना है, 441 निकालना है। अब इसको यहाँ से काटोगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इसको करके देखो, इसको अपन करके देख लेते हैं। तो इसका आंसर ना ये आ रहा है 551.25, ये आंसर है इसका। इसको डिवाइड करोगे और इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा हमारा कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। देखिए हम इसमें क्या कर रहे हैं, पूरी की पूरी RS अग्रवाल के ना वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं आपको। आप इसमें टफ से टफ क्वेश्चन, आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत है तो आप हमको बिल्कुल कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आप अगर मेरे चैनल में पहली बार आ रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे हमारे नए नए वीडियो के आपको नोटिफिकेशन आते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।